ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पावर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है ना। नॉर्मल पावर जो है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर किसी एक इंसान के बारे में अगर आप पूछो कि उसका पावर कितना है, तो उसका पावर कितना है इसका मतलब क्या होता है। किसी भी इंसान का पावर अगर कोई पूछे तो उसका मतलब क्या होगा। तो हम क्या कहते हैं कि पावर हमें यह बताता है ना, पावर ज़्यादा है कम है हमें कैसे पता चलेगा, कि हम यह देखते हैं कि वो कितने टाइम में कितना वर्क कर पा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई इंसान अगर ज़्यादा वर्क कर देता है कम समय में, और कोई एक इंसान उतने ही टाइम में कम वर्क कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि पावर ज़्यादा किसका है, जो ज़्यादा वर्क कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पावर की, तो कभी भी पावर को डिफाइन कैसे किया जाता है। पावर को डिफाइन किया जाता है वर्क देख के, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। इकाई समय में किया गया कार्य हमें क्या बताता है, पावर बताता है कि एक सेकंड में किसी इंसान ने कितना वर्क किया। अगर कोई ज्यादा वर्क कर दिया, कोई कम वर्क किया, ठीक है। अगर कोई इंसान ज्यादा वर्क कर देता है, कोई कम वर्क कर देता है, तो जो ज्यादा वर्क करेगा उसका पावर क्या है, ज्यादा है। और कोई इंसान अगर कम वर्क कर देगा तो उसका वर्क पावर जो है वो क्या है, कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि एक टेबल है, उस टेबल पे हमने 20 फाइल बना के रखा है बुक्स का, ओके। और एक दूसरा टेबल है जिसपे सिर्फ 5 जो है बुक्स का फाइल बना हुआ है, ढेर बना हुआ है। तो अभी अगर हम करें कि दो इंसान को बोले कि आप अपना अपना बुक्स उठाओ, ठीक है। तो अगर एक इंसान जो है एक सेकेंड में अगर वो सारे बुक्स अगर उठा लेता है और दूसरा जो है वो उसे नहीं ऊपर उठा पाता है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो इंसान जो ज्यादा बुक उठा लिया था ना, उसके पास क्या है, पावर ज्यादा है, क्योंकि उसने वर्क ज्यादा किया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, आवाज आ रही है। हेलो, कोई रिप्लाई नहीं है, यस सर आ रही है। ठीक। इलेक्ट्रिक पावर जो है, अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है ना। अभी हम मैकेनिकल की नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि आप यूनिट टाइम में यानी कि इकाई समय में आप कितना वर्क डन करते हो, कितना कार्य आप करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। वो हमें इलेक्ट्रिक बताता है कि आप कितने टाइम में कितना वर्क कर पाते हो, ठीक है ना। या फिर आसान भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि पावर क्या होता है, तो आप यह कह सकते हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी कार्य के करने का जो दर होता है ना, दर यानी रेट, कितना कार्य वो कर रहा है कितने टाइम में, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या कहते हैं, हम पावर का नाम देते हैं, ठीक है ना। हम इसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो पावर किसके बराबर होता है, तो पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना वर्क किया वो हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा उस बॉडी की पावर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम आगे यूनिट की बात करें कि पावर की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, तो यूनिट ऑफ पावर कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि पावर का यूनिट मुझे निकालना है, तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क जो है हमेशा किस में होता है, वर्क होता है हमेशा जूल में, किसमें होता है, जूल में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। तो अगर यहाँ पर पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, ठीक है ना। पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड, ठीक है। और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, ठीक है ना। जूल पर सेकंड को ही हम वॉट कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एक नंबर में राइज होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि वॉट, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द अनदर यूनिट ऑफ पावर अदर देन वॉट, ठीक है ना, ये पूछ सकता है आपसे कि वॉट के अलावा दूसरा यूनिट जो है क्या होगा पावर का, तो आप क्या कहोगे, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। या आपसे पूछ सकता है कि जूल पर सेकेंड को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, तो दूसरा नाम इसका होता है वॉट। वॉट और जूल पर सेकेंड दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं कि अगर इसका लार्जर यूनिट की अगर हम बात करें, वॉट जो है क्या है, स्मॉलर यूनिट है, छोटा यूनिट है।
अगर लार्जर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं किलोवाट, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, किलोवाट कहते हैं, ये वॉट से बड़ा होता है। अब सवाल ये है कि कितना बड़ा होता है, तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, ठीक है ना, 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है, 1000 वॉट, ठीक है। हम सिंबल कैसे लिखते हैं, 1 kW इज इक्वल टू 1000 W, यानी कि 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, 1000 वॉट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वर्क का डेफिनेशन यूज करते हुए हमने पावर को डिफाइन किया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते, एनर्जी की मदद से भी पावर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि अगर किसी एक इंसान ने ज्यादा किताब अगर टेबल से उठाया था और दूसरे इंसान ने कम किताब जो उस टेबल से उठाया था, तो हमने कहा था कि ज्यादा अगर इंसान ने बुक उठाया है, इसने काम ज्यादा किया है, तो काम ज्यादा किया है तो उसका पावर भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जिस इंसान ने अगर ज्यादा कार्य किया था उसकी एनर्जी भी ज्यादा खत्म हुई थी, ठीक है ना, वो एनर्जी भी क्या किया था, ज्यादा कंज्यूम किया था, ठीक है। आपके पास जितनी एनर्जी होती है आप उतना ही काम करते हो, आपकी एनर्जी खत्म होती है और काम बढ़ता जाता है। जैसे बुक बाइंडिंग वाला इंसान है, बुक बाइंडिंग कर रहा है, रूम में बैठा हुआ है, तो बुक बाइंडिंग वो कर रहा है, तो सुबह वो बैठता है और शाम तक बुक बाइंडिंग वो करता है, तो सुबह में उसकी एनर्जी पूरी फुल होती है और वो बुक बाइंडिंग करना स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी खत्म होती है वैसे वैसे वो ज्यादा से ज्यादा बुक बाइंडिंग करता जाता है, ढेर लगाता जाता है। शाम के टाइम पे उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और अब उसका काम जो है क्या हो गया, बंद। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, एनर्जी घटती है तो काम बढ़ता है, ठीक है ना, तो हमारी एनर्जी खत्म होगी और वर्क का पाइल बढ़ता जाएगा। जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उतना ही ज्यादा वर्क डन होता है, यानी कि आपके पास उतनी ही एनर्जी होगी जितना आप काम कर पाओगे। एक बार काम खत्म, एनर्जी खत्म तो काम भी खत्म, एनर्जी खत्म हो गया तो फिर आप काम भी नहीं कर पाओगे। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम होता है तो वर्क डन होता है। तो अगर मुझे पावर को डिफाइन करना हो एनर्जी के रूप में, तो आप क्या कह सकते हो कि एनर्जी यहाँ पर पावर में भी डिफाइंड एज रेट ऑफ रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कि अगर कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो कितना तेजी से कंज्यूम कंज्यूम कर रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी अगर कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम करने का रेट ज्यादा है, यानी कि उसका पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, एसी है, ठीक है, तो ये बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं यानी कि बहुत ज्यादा ये पावर लेते हैं, समझ में आ रहा है। अगर कोई मान लो कि छोटा सा अगर कोई मान लो एक फैन है, तो फैन है तो वो एनर्जी कम कंज्यूम करेगा तो उसका पावर भी क्या होगा, कम होगा। तो कोई अगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करने का रेट जो है वो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कि उस अप्लायंस का पावर भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब चलिए आगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 वॉट को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। 1 वॉट को अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन कर, 1 वॉट क्या है आपका, एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट को डिफाइन किया जा सकता है। तो 1 वॉट को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, तो आप यह कहोगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है ना, बिजली पे चलने वाला अगर कोई वस्तु है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, मतलब ऊर्जा की खपत होती है, और ये उस ऊर्जा की खपत जो है कितना होगा, अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी वो कंज्यूम करता है, ठीक है ना, 1 सेकेंड में कितना, 1 जूल, 1 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर कितना है, 1 वॉट है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर 1 वॉट होता है, ठीक है। When an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, कितना, 1 joule per second, its power is said to be 1 वॉट। इसके पावर को हम क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। अभी हम डेफिनेशन जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, उसमें यस क्या सर। कहेंगे कि the rate at which electrical energy is done, the rate at which electrical energy is done, और the rate at which electrical energy is consumed। क्योंकि पावर को हम दोनों से डिफाइन कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है और वर्क क्या होता है, डन होता है, तो अगर हम
पहली डेफिनेशन के अनुसार चले तो वो भी उसने क्या कहा था पहले डेफिनेशन में कि कितना वर्क डन हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। तो अगर दूसरे डेफिनेशन के साथ चले तो क्या होगा, द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। दोनों ही क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए अगर मुझे पावर निकालना हो, ठीक है, तो वर्क डन और टाइम टेकन जो है इससे कैसे हम निकालेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो थोड़ा सा इसके लिए एक दूसरा डेफिनेशन हमें चाहिए। तो पावर के लिए क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था ना, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, याद है, याद है। बोलिए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पढ़ा, क्यू पढ़ा था ना, Yes, इलेक्ट्रिक sir. पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहा था, Yes, sir. ठीक है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हमने पढ़ा था, तो यहाँ से मुझे चाहिए वर्क की वैल्यू ना, तो W की वैल्यू क्या हो सकती है, तो W इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू, वी क्यू हो जाएगा, क्लियर है। तो W इज इक्वल टू हो गया वी क्यू। अच्छा, एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये Yes, sir. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ओके। इसके अलावा हम लोगों ने करंट का जो फॉर्मूला है वो हम कहते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह पर क्या रख सकते हैं, आई टी। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू हो गया आपका वी आई टी, हो गया ना। अब ये वी आई टी की वैल्यू जो है W यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी अपॉन टी, और T से T क्या हो गया, कैंसिल। P इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई। तो जब भी आप पावर निकालना चाहते हो Yes, कैसे निकालोगे, वोल्टेज इंटू करेंट, correct. ठीक है। पावर इज इक्वल Correct. कैसे निकलेगा, वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपके पास है और Correct. वो कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, मान लो 220 वोल्ट उसको दिया जा रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट जो है ड्रॉप कर रहा है 5 एम्पियर का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मशीन का पावर क्या है, तो क्या हो जाएगा, V इंटू आई, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 5, ठीक है। यानी कि वो अप्लायंसेस जो है वो 1100 वॉट कंज्यूम कर रहा है, 1100 वॉट उसकी पावर है, ठीक है ना, क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ पर हमने पावर का फॉर्मूला डिराइव किया, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है ना, ये पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। पावर के और भी दूसरे फॉर्मूले इस इक्वेशन की मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही कहता है ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर देखो, V की जगह पर हम आई आर रख सकते हैं ना, आई आर पुट कर दो, V की जगह पर हमने आई आर रख दिया, और I पहले से था ही, ये हो गया आई स्क्वायर आर, ये पावर का नया फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। जब हम लोगों ने V की वैल्यू पुट करी तो एक नया फॉर्मूला मिल गया। एक काम करते हैं, एक बार अब I की वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर I की वैल्यू पुट करोगे तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, अभी मुझे पुट करना है I की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू वी अपॉन आर, कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर का एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला आपको मिल गया। तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूला मिल गया। पहला फॉर्मूला पावर का क्या है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट। दूसरा फॉर्मूला पावर का क्या है, करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। उसके बाद वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ये 3 फॉर्मूला है, इन तीनों को यूज करके आप पावर की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तीनों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपके बुक में पेज नंबर 52 अगर आप देखोगे, पेज नंबर 52 में एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। चार्ट जो है ये हमें बता रहा है पावर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है ना।
पावर वोल्टेज रेटिंग आपको बता रहा है। अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम लेते हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या पावर वोल्टेज रेटिंग होती है। अब जैसे अगर हम ट्यूब लाइट की बात करें, ठीक है ना, तो ट्यूब लाइट जो है, अगर हम ट्यूब लाइट की बात करते हैं तो ट्यूब लाइट जो है उसका यूजुअल पावर क्या होता है, यूजुअल पावर उसका होता है 40 वॉट। 40 वॉट का एक ट्यूब लाइट होता है, मतलब इतना पावर इसका होता है। तो अगर ये 40 वॉट का ट्यूब लाइट है और इसको अगर आपने वोल्टेज जो है जो हमारे घर में आता है, यूजुअल वोल्टेज हमारे घर में कितना आता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की अगर हम सप्लाई देते हैं तो कितना करंट ड्रॉ करता है, आई इज इक्वल टू करंट ड्रॉ करता है 0.18 एम्पियर। ठीक है ना, समझिएगा। यहाँ पर एक ट्यूब लाइट है, अगर 40 वॉट का अगर एक ट्यूब लाइट है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 220 ही हम घर में देते हैं, 220 से कम ज्यादा नहीं देते, तो वो करंट कितना ड्रॉ करता है, 0.18 एम्पियर ड्रॉ करेगा। 40 वॉट का ट्यूब लाइट हमेशा करंट 0.18 एम्पियर ही ड्रॉ करेगा। ठीक है। अगर हम फैन की बात करें, इलेक्ट्रिकल फैन की, तो फैन का जो पावर है वो 100 वॉट है और वोल्टेज तो हम 220 वोल्ट ही देते हैं। तो यहाँ पर वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, 0.45 एम्पियर ड्रॉ करेगा। अब ये जो चार्ट बनाया है, कैसे बनाया है, चार्ट बनाने के लिए उसने फॉर्मूला यूज किया है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। तो करेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितना है 100, वोल्टेज कितना है 220, कैंसिल कराओगे 0.45 एम्पियर। ऐसे हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अभी जरा आगे चलते हैं, सैंपल प्रॉब्लम 2 देखते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 2, सैंपल प्रॉब्लम 2 इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है, और इस बल्ब का रेटिंग जो है, रेटिंग मतलब कि कितना इसका वोल्टेज और कितना करंट पावर वगैरह है, रेटेड जो है कह रहा है 220 वोल्ट का ये बल्ब है। 220 वोल्ट पे ये पावर कंज्यूम करता है कितना, 100 वॉट का। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इस बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट, वोल्टेज पावर जो है 100 वॉट है, अगर इसी बल्ब को हम ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट पे, ठीक है, तो पावर की वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना, पहले बल्ब जो है उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट पे कंज्यूम किया तो पावर, सॉरी 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया तो पावर जो है 100 वॉट था। अगर हम इस वोल्टेज को 110 वोल्ट कर देते हैं, 110 वोल्ट, तो पावर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस बल्ब के बारे में अगर हम बात करें तो इस बल्ब की एक चीज जो है वो नहीं बदलेगी और वो है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आपको पहले ही पता है कि किसी वायर वगैरह का जब तक आप उसे डिस्टर्ब नहीं करते, स्ट्रेच नहीं करते, पतला मोटा ना करो, तोड़ ना दो, तब तक जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। हर मेटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है, अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यही बढ़ता घटता नहीं है, चाहे वो तुम 220 पे चलाओ या 110 पे चलाओ। तो यहाँ पर अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू जो है वो कितना है, 100 वॉट पहले, वोल्टेज कितना है 220। तो अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पावर की वैल्यू कितना है 100 वॉट, वोल्टेज की वैल्यू कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 100। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 484 ओम, 484 ओम। रेजिस्टेंस जो है कितना है, 484 ओम जो है रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब इस बल्ब की रेजिस्टेंस आपको पता है, अब बल्ब की रेजिस्टेंस तो बदलने वाली नहीं है। अब आगे जब आप 110 वोल्ट पे से चलाओगे तब भी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 484 ही होगा। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम है, और अब वोल्टेज कितना दिया गया है 110 वोल्ट। तो पावर मुझे निकालना है, तो रेजिस्टेंस की मदद से पावर निकालने का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो वी की वैल्यू जो है कितना हमने कर दिया, इस बार घटा दिया तो 110 हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हो गया 484। ओके, अभी ये वैल्यू कैंसिल कराओगे तो कितना हो जाएगा 25 वॉट। यानी कि अगर आप इसे 220 वोल्ट पे चला रहे थे तो 100 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा था। अभी आप इसे
110 वोल्ट पे अगर चलाओगे तो ये 25 वॉट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, 25 वॉट, सिंपल 25 वॉट, कम पावर यूज करेगा। क्लियर है, समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी Yes, नंबर, sir. डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सैंपल प्रॉब्लम 3, सैंपल प्रॉब्लम 3 जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है? पहला जो है वो कह रहा है आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये तो सही है, फॉर्मूला होता है पावर का। दूसरा नंबर जो है वो कह रहा है कि आई आर स्क्वायर, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, चलो सी देखते हैं, वी इंटू आई। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वोल्टेज इंटू करंट तो फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर हमने अभी यूज किया। आई स्क्वायर आर भी पावर का फॉर्मूला होता है, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। आई आर स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है? ये कोई फॉर्मूला नहीं है। पावर का 3 ही फॉर्मूला होता है, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, 3 फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला नहीं है, गलत है। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर जो है, आई आर स्क्वायर जो है वो गलत आंसर है। क्लियर है? मैसेज कीजिए Yes. सभी लोग।